सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके धारण पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। बच्चों, आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है कबीर साहिब की। और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा, फोन पर बात होती है बस। बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता। काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। काल चाहता है कि मानव जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसके याद नहीं आवे, और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको जैसे बताया था इसने, परमात्मा से वार्ता हुई जब के तीर्थ व्रत तप तप मन लाऊं, तीर्थ व्रत देवी देव पुजवाऊं। और इस तरह मतलब गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ होगा नहीं, और ये मानव अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि सभी नास्तिक हो जाए। अब दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जहां जा गए बहुत ही नेक, ईमानदार, अच्छी नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे। क्योंकि उनको ये समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा को पाने के लिए, साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कठिन तप किए, खड़े होकर, अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है। हमने डट कर भक्ति करी। जैसे गांव में कोई भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करवाया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो गरीबदास जी ने कहा ये यम के हलकारे करे, हाथों में लिए वेद, ये काल के दूत थे सारे जो गलत मार्गदर्शन कर गए। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो।
तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मान के ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें 1000 घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई के सृष्टि करो। जैसे आपको बताया था श्री मद देवी भागवत के अंदर प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ अभी तक किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अजोता ही सुन जावे कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि में। इनसे तप आ जाता, तप से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया, वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनहारे, आप किसका ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूं और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, को मारता हूं, कोई थोड़ा बहुत समय मिलता जब घर पर रह पाता। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, पुराणों की बात है तो जिनको ये सच्चा मानते हैं, और ना विष्णु को पता भगवान है कौन। बच्चों देखो आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधनाएं की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि गलत साधना करते हैं। और देखो थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको, संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनु एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया, है गुजरी मत की मतवारी, 8 भगत उतरे निखुमारी, दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंदा, अमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम। या रस की मोह छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम, सतनाम, इसने ऐसी डीक बाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी। या रस की मोह छाक परी है, यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है। और शब्द सलोने आग लगी है, सलोने सार नाम का है गठबंधन, गरीब दास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में, सार नाम का है गठबंधन, गरीब दास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है, यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझ गए होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना, अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी।
अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, श्वेत छत्र सिर श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। ढोरे सुहंगम चंवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम। सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मोनी साई, है देवा दरवेश गोसाई। गांव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का शीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम रे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीब दास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का शीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और सुख का शीरम, यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। अब देखो, काल के द्वारा भ्रमित इन पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहाँ है, बहुविधि धूम धूम धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का तो ढूंढा ठा रहे हैं, यानी तैल कम सा रखे, पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चत भंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद चितवंगी भ्रमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। चार संप्रदाय बावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, या वैसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैद। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। बारे बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा,
यो भी बेहदा बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में। कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फिजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज है, मनसों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में, नोमा लिख पावे भाई साहेब मदनी। यहां पर वही बात कही है, चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया। वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, होए सतगुरु के बिना ये समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सठ दर्शनी है, गिरी पुरी नाथ वैष्णो सन्यासी उगड़ नंगड़ नागा। कहते हैं इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल, भ्रमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे निसन से जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे निसन से जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके। जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके 10 नियम है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ये नाम नहीं जाप करते, कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा। फिर क्या बताते हैं? सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होय होय। सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे फिरते हैं। भग में प्योंदी भूले धोंदी। प्योंद क्या होती है? जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे गए तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम इन या साधु वाली प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा भरम करम भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, माला बुखटी कक्कड़ हुकटी, बाना घोड़ी भांग बसोड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरों की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजत। उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता, मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे,
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। अब बताते हैं, जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चीना गुरगुणहीना, गलरी जिंदा मस्तक बिंदा गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा यानी व्यर्थ है ये। जंगम जैनी फोकट फैनी, इनके पास कख नहीं है। बच्चों, कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी मालिक की वाणी बता रहे हैं, उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट पैनी सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी तोरा बांध पटोरा घुमा दामी कैसे स्वामी, नगन रासा तन को तरासा पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूम्रपान करे, सुल्फे पीवे, दारू किन टारनी, बकरे काटे, उनका मांस खावे और नगन फिरे, नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी स्वान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नगन रहते हैं, पशु भी नगन रहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों, सभ्यता से कपड़े पहनो, पर मालिक से दूर ना हो। इंद्री चीरा गाली जंजीरा घुंघरू बाजे मूड न लांचे, धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रूप बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। हाथों करवा कांदा फरुआ खोल बनावे सद कहावे, जटा जलंदम भूले आदम तन बैरागी छापा दागी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। क्या बताते हैं कि हाथों करवा एक लोटा ले लेंगे और कंधा फरुआ एक फावड़ी से रख लेंगे कंधे पर, और खोल बनावे गुफा बनावांगे, उसमें छुप जाएंगे। और सिद्ध कहावे, जटा जलंदम भूले अंधम, बड़ी बड़ी जटा सिर पर रखेंगे। ये ज्ञान के अंधे परमात्मा का सच्चा मार्ग भूले हैं। तन बैरागी छापा डागी, वेद पुरानी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, भूले योगी हृदय के रोगी कान चरावा बस फरमावा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। वेद पुराण पढ़ते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाए। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। बताओ। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। यदि इन्होंने गीता वेद समझे होते और पुराण समझे होते तो ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इससे सिद्ध है ये सब भ्रमित आत्मा है। काल ने इनको भ्रमित कर रखा, और उसने कह रखा था कि सबकी ऐसी दुर्गति कर दूंगा, कोई ठीक से समझ नहीं पाओगा। फिर क्या बताते हैं, तोड़े पाती आत्मघाती मूड अनाड़ी जड़ से तारी, ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। के पत्ते फूल तोड़ के अपना जीवन नष्ट कर रहे, आत्मघात कर रहे। मूड अनाड़ी जड़ते तारी, यानी पत्थर की मूर्ति का आगे प्रार्थना लाओ, अरे तेरा के तुझे। आगे क्या बताते हैं, ये उर्दबाही बोले साई धूमर पाना भेद न जाना, तपा आकाशी बारा मासी मोनी पीठी पंथ अंगीठी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा,
यो भी बेदा। क्या कहते हैं कि ऊपर ने बांह करके खड़े हो जाए, ऊपर को बांह, यह तपस्या है। कोई पैर ऊपर ने, कोई वैसे खड़ा होकर पींग डाल कर उसके सपोर्ट ले लेता है, कोई 5 धोने लगा के 40 दिन ज्येष्ठ मास में तपस्या करता है। ये परमात्मा के लिए चले थे, काल ने इनकी रोड मार ली। अथ वैद्य का ग्रंथ। बैरागी सन्यासी भड़वे चौतड़ छार लगावे हैं, 5 नारी 25 लड़के धुंधो धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गावे हैं। कहते हैं ये काल ने उल्टे रास्ते ला रखे हैं। बैरागी घर छोड़ के सन्यासी हो गए, और वहां कभी एक लंगोट बांध के सारे शरीर पर राख लपेटे रहते हैं, और इससे मान रहे कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़े। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कि एक स्त्री को, परिवार को छोड़ दिया इसलिए कि ये भक्ति में बाधा बनता है, गृहस्थ जीवन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी बताते हैं, एक स्त्री नारी छोड़ दी जो बाधक मानी आपने, और ये 5 नारी गैल वे, और 2500 लड़के, 5 प्रकृति और ये 5 काम कार्य तेरे साथ है। इनकी 5-5 प्रकृति है, 25 जुगाड़, सारा नौका न तेरे साथ ही परिवार है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कि राज भी त्याग सकता है, परिवार भी त्याग सकता है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्षा फिर भी जो कि तो रहती करके खाक त्याग किया। काल तेनों का घर में बैठा तेरे हृदय में। बैरागी सन्यासी भड़वे चूतर छार लगावे है गए, 5 नारी 25 लड़के धूंधो धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गावे है। बड़ा सुरलावे गान में कख का पता नहीं, बड़े बड़े जटा रखा दी। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि आपने कैसे पता लगा ये सब व्यर्थ है, कि सतगुरु मिल गए इसलिए जाना भाई। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुद भी रज का मन जाना भद्र भेख बनावे हैं। क्या बात की। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे जावे हैं। करवा और कोपीन लिए, कोपीन एक पर्दे के ऊपर एक लंगोट छोटा सा, एक 4-5-6 इंच की पर्दी सी बनाते हैं, उसको कोपीन बोलते हैं, और हाथ में लोटा, और बनखंड में जंगल में जाकर गुफा में रहते हैं। कहते हैं तन के योगी और मन के भोगी ऊपर तो दिखे योगी, और खान में अटक नहीं, माल कूड़े खाते पर यज्ञों के अंदर जहां भी कोई धर्म भंडारा होता है सब तागे पाओगे। ये तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, इनमें छक्का खाओ एकती, सुबह खा लिया शाम तक और ना मांगना पड़े कितने। गुज भी रज का मर्म न जाना भद्र भेख बनावे हैं, सुंदर ऊपर से दिखावा इतना गजब का करने के साधु वाला, और मूल ज्ञान का पता नहीं। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, बनखंड में बड़ में चले गए,
गुफा वरन लागे, भूख लगी। फिर आए गृहस्थी के द्वारे, दियो माई बोला किकर का उठाया लठ,